हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 करवाने जा रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ना बेटा एक बार आप मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बताए हुए हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपको दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करके बतानी है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया ना बेटा, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके से ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं y के इक्वल लेट करके चलूंगी। ठीक है, तो मैं इससे क्या करूंगी, लेट कर लूंगी साइन इनवर्स -1/2 को y के इक्वल लेट करके चलूंगी। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, देखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन दिख जाए ना, ये जो 1/2 वैल्यू दे रखी है ये माइनस में दे रखी है। ठीक है, माइनस में दे रखी है तो आपको ना फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स x के। ठीक है, ठीक, ये जो माइनस का साइन है ना बेटा ये बाहर आ जाएगा आपका। ओके, बाहर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, माइनस का साइन दिख जाए ना तो आपको जरूर फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूलाज मैंने बता रखे हैं आपको। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में 1/2 है, बाहर कौन है, साइन इनवर्स है। तो ये 1/2 को ना हम साइन के लिए चेक करेंगे कि ये जो 1/2 है ये साइन की कब वैल्यू आती है साइन पर, है ना। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। तो देखिए साइन 30 डिग्री को हम लिखते हैं साइन π/6। ठीक है, साइन π/6 वैल्यू क्या होती है उसकी, 1/2। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर साइन इनवर्स था ना बाहर, इसलिए आपको साइन के लिए ही चेक करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स और 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/6 लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन π/6 इज इक्वल टू वाई। अब ये साइन इनवर्स और ये जो साइन है ना बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, माइनस π/6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये माइनस का साइन भूलना नहीं है आपने, यानी कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस π/6 आ गई। यानी कि π/6 क्या था आपका 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री आपकी वैल्यू निकल कर आई है। y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, -30 डिग्री। अब ये जो आपको रेंज मालूम होनी चाहिए, हम क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं, साइन इनवर्स के लिए ना। y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, इसके इक्वल। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स की आपको रेंज मालूम होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो क्या रेंज होती है, -π/2 से लेकर π/2। तो यहाँ पर देखिए आपका जो -30 डिग्री है बेटा, -π/6 है, ये आपका लाई करेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करेगा ना। ठीक है, ये वाली रेंज होती है आपकी। तो यानी कि इसके बीच में ये लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये मेरी इस रेंज में लाई कर रही है। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम फटाफट से लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में ही दे रखी है तो चिंता करने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, बस बाहर देखना है क्या है, कॉस इनवर्स है तो आपको ये वैल्यू कॉस के लिए चेक करनी है। ठीक है, अब ये कॉस में √3/2 कब आता है आपका, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos π/6। ठीक है, तो हम √3/2 को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं, cos π/6। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि √3/2 को मैंने
मैंने cos π/6 क्यों लिखा, क्योंकि cos π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ ये इक्वल टू y आ जाएगा। अब ये cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, π/6 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, π/6। π/6 का मतलब है 30 डिग्री। अब आपको ना कॉस इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए बेटा। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री। अब 0 से लेकर 180 डिग्री में आपका ये 30 डिग्री तो लाई करेगा ही, करेगा ना लाई, तो यानी कि ये π/6 आपका 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूंगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, तो ये π/6 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कॉसिकेंट इनवर्स 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट कर लूंगी कॉसिकेंट इनवर्स 2 को y के इक्वल, है ना, लेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए बाहर क्या है, कॉसिकेंट इनवर्स है, तो हम ये 2 को किसके लिए चेक करेंगे, कॉसिकेंट के लिए चेक करेंगे, तो कि कॉसिकेंट में ये 2 की वैल्यू कब आती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा कॉसिकेंट इनवर्स, अब ये जो 2 की वैल्यू है ना, ये कॉसिकेंट पर चेक करिएगा तो आपका कॉसिकेंट 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 2। तो कॉसिकेंट 30 को हम लिख सकते हैं कॉसिकेंट π/6। ठीक है, तो 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉसिकेंट π/6। ठीक है, इज इक्वल टू y। ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं, यानी कि कॉसिकेंट π/6 की वैल्यू होती है मेरी 2, तो मैंने 2 की जगह क्या लिख लिया, कॉसिकेंट π/6। अब ये कॉसिकेंट इनवर्स और कॉसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, π/6 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब आपको कॉसिकेंट की रेंज पता होनी चाहिए बेटा। कॉसिकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है आपकी, कॉसिकेंट इनवर्स की रेंज होती है आपकी -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, इसके अंदर आपका ये 0 डिग्री नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि कॉसिकेंट 0 पर आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये रेंज होती है आपकी कॉसिकेंट इनवर्स की। अब ये π/6 क्या है, 30 डिग्री। आपका जो 30 डिग्री है इसमें लाई करेगा, है ना, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में तो लाई करेगा ही ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosecant इनवर्स 2 इज π/6। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कब कहाँ पर किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब आपको देखना है कि ब्रैकेट के अंदर अगर आपको माइनस का साइन दिख जाए ना बेटा, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो माइनस का साइन है ना ये बाहर आ जाएगा बेटा, तो इसको हम लिख लेंगे -tan इनवर्स √3। ठीक है, इज इक्वल टू y। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आपको क्या करना है, बाहर देखना है क्या है, tan इनवर्स है। अंदर ये जो √3 वैल्यू है इसे मैं tan के लिए चेक करूंगी। तो √3 जो है वो tan की वैल्यू कब होती है, tan 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, tan 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan π/3। तो यहाँ पर मैं √3 की जगह tan π/3 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं हम। तो ये tan π/3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू y। अब ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, -π/3 आपके पास बचेगा आंसर। ठीक है, -π/3 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास -π/3। -π/3 का मतलब क्या है, माइनस का 60 डिग्री। ओके, अब आपको tan इनवर्स की रेंज मालूम होनी चाहिए। क्या होती है tan इनवर्स की रेंज आपकी, -π/2 से लेकर π/2, ये आपकी ओपन ब्रैकेट होती है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये और ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वही tan इनवर्स की रेंज होंगी। ठीक है, तो यानी कि -π/3
क्या है, -60 डिग्री, -60 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगी, द प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज, क्या निकल कर आया है, -π/3। तो -π/3 जो है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है। आपको रेंज मालूम होना चाहिए, देखना है कि जो वैल्यू आ रही है क्या इस रेंज में लाई कर रही है, हाँ कर रही है, -60 डिग्री इसमें लाई करेगा, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है cos इनवर्स -1/2। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है ये माइनस में दी हो ना बेटा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, साइन वाली फैमिली अगर आती है आपके पास, साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, टैन इनवर्स, इनके आगे अगर माइनस का साइन दिख जाए आपको, तो वो माइनस का साइन सिंपली बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपको कॉस वाली फैमिली दिख जाए ना बेटा, कॉस इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो इनके अगर आप आगे अगर आपको माइनस का साइन दिख जाए तो वो पाई में से माइनस करके लिखा जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिए आपके पास कॉस इनवर्स ये -x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 1/2, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए अब क्या करेंगे, पाई माइनस एज इट इज, अब 1/2 को मैं किसके लिए चेक करूंगी, कॉस के लिए चेक करूंगी, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। तो अब कॉस में 1/2 जो है ये कब आती है वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो कॉस 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस π/3। तो मैं 1/2 की जगह लिख सकती हूँ कॉस π/3, ये इज इक्वल टू y। इतना क्लियर हुआ। अब कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू y। इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 2π/3, ठीक है। अब ये 2π/3 होता क्या है, यहाँ पर देख लेते हूँ मैं। तो ये 2 इंटू 180/3, ये कैंसल होके 60 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डिग्री आपके पास आया है। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी कि 0 और पाई भी इंक्लूड रहता है, तो 0 से लेकर पाई। अब इसका मतलब क्या है, 2π/3 क्या है आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका 0 से लेकर 180 के बीच में तो लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि 2π/3 जो है इस रेंज में लाई करेगा, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse 1/2, cos inverse minus 1/2 is 2π/3, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा ब्रैकेट में -1 दे रखा है, तो माइनस दिख गया आपको, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स x के, ठीक है। तो यानी कि ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा, तो -tan इनवर्स 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या चेक करना है, ये 1 किसके लिए चेक करना है, tan के लिए चेक करना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है ना। तो अब tan में 1 की वैल्यू कब आती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो यहाँ पर मैं 1 की जगह लिखूंगी tan π/4। तो
तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू y। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल, आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस पाई बाय 4। इसका मतलब है माइनस का 45 डिग्री। अब आपको tan इनवर्स की रेंज तो पता ही है क्या होती है, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट, यानी कि माइनस 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या ये आपका माइनस 45 डिग्री लाई करेगा, हाँ लाई करेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाय 4। तो माइनस पाई बाय 4 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स -1 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले आपने इसे y के इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव में है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम 2/√3 को सेकेंड के लिए चेक करेंगे, क्योंकि बाहर सेकेंड इनवर्स है। अब सेकेंड की वैल्यू 2/√3 कब होती है, सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 2/√3। तो सेकेंड 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पाई बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इनवर्स 2/√3 को मैं क्या लिख दूंगी, सेकेंड पाई बाय 6। ठीक है, सेकेंड पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। अब सेकेंड इनवर्स सेकेंड आपस में कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 6। अब आपको सेकेंड इनवर्स के रेंज मालूम होनी चाहिए बेटा। सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती है, देखिए आपकी रेंज होती है ये 0 से लेकर पाई। ठीक है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2, यानी कि इसमें से ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि सेकेंड पाई बाय 2 पर जो वैल्यू होती है वो आपकी नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये रेंज होती है सेकेंड इनवर्स की। तो अब ये जो पाई बाय 6 है, यानी कि 30 डिग्री जो है बेटा, ये इसमें लाई करेगा, हाँ लाई करेगा। तो ये देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 6 इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले आपने इसे लेट कर लेना है y। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बाहर क्या है, कॉट इनवर्स है, तो √3 को किसके लिए चेक करेंगे, कॉट के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट इनवर्स। अब √3 की वैल्यू कॉट पर कब आती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो कॉट 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाय 6। तो हम यहाँ पर √3 की जगह क्या लिखेंगे, कॉट पाई बाय 6। ठीक है, इज इक्वल टू y। क्लियर हुआ इतना, यानी कि कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉट इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए, क्या होती है, 0 से लेकर पाई, और ये ओपन ब्रैकेट, यानी कि इनके बीच की वैल्यू सिर्फ आपने लेनी होती है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री जो है इसमें लाई करेगा, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, हाँ लाई करेगा ये। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले बेटा हम इसे लेट कर लेंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 को y के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस में दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है ना। तो इसको मैं क्या करूंगी, पाई में से माइनस करूंगी, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x क्या है यहाँ पर, 1/√2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये 1/√2 को मैं किसके लिए चेक करूंगी, कॉस के लिए चेक करूंगी, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। तो कॉस में 1/√2 की वैल्यू कब होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 4। तो यहाँ पर 1/√2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, कॉस पाई बाय 4।
ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, आपके पास बचेगा क्या, पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू वाई। एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 पाई बाय 4। ठीक है। अब आपने देखना है क्या ये 3 पाई बाय 4 जो है कॉस इनवर्स की रेंज में लाई करेगा। रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की, आपकी ये रेंज होती है 0 से लेकर पाई। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट है तो 0 और 180 डिग्री भी आपकी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर देखिए अब 3 पाई बाय 4 आपका क्या है उसको देख लेती हूँ मैं एक बार। 3 पाई बाय 4 यानी कि 3 इंटू पाई 180 डिग्री और ये 4। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो ये 45 इंटू 3 आपके पास आएगा 135। तो ये जो 135 डिग्री है ये आपका, इसका मतलब क्या है, 3 पाई बाय 4 का मतलब है 135। 135 इसमें लाई करेगा, हाँ लाई करेगा। तो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी आपकी इस फंक्शन की। तो लास्ट में आपने लिख देना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 इज 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कॉसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। तो सबसे पहले आपने इसको y के इक्वल ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस में दे रखी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस कॉसिकेंट इनवर्स रूट 2 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब आपने देखना है बाहर क्या है, कॉसिकेंट इनवर्स है तो रूट 2 को मैं किसके लिए चेक करूंगी, कॉसिकेंट के लिए चेक करूंगी। तो आपकी रूट 2 की वैल्यू कॉसिकेंट में कब आती है, कॉसिकेंट 45 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है रूट 2। तो कॉसिकेंट 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट पाई बाय 4। तो यहाँ पर वही लिख देंगे तो माइनस कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू वाई। कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट कैंसल, माइनस पाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब आपने देखना है क्या, माइनस पाई बाय 4 कॉसिकेंट इनवर्स के रेंज में लाई करता है। तो आपको इसकी सबसे पहले रेंज मालूम होनी चाहिए। तो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ये क्लोज ब्रैकेट माइनस 0, क्योंकि देखिए 0 पर कॉसिकेंट 0 पर आपकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी रेंज होती है कॉसिकेंट इनवर्स की। तो अब माइनस 45 डिग्री क्या माइनस 90 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, हाँ लाई करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ओके। तो आपको देखिए पता होनी चाहिए, रेंज मालूम होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पर लिखकर बता सको कि हाँ ये जो आ रही है वैल्यू ये इस रेंज में लाई कर रही है। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। तो आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं तो आप इसका इजीली वैल्यू निकाल कर बता सकते हो। तो चलिए करते हैं बेटा, बस आपने यहाँ पर ये माइनस के साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1 दिख रहा है ना आपको, तो 1 को हम tan के लिए चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। अब ये लिखेंगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan में कब आती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो tan 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4। ठीक है, प्लस अब इधर आइए देखिए cos इनवर्स के बाद ये आपको ये ब्रैकेट में वैल्यू माइनस में दिख रही है। तो मैंने आपको बताया अगर cos वाली फैमिली है तो उसको हम पाई में से माइनस करके लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाय 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू माइनस में है, बाहर साइन इनवर्स है तो साइन वाली फैमिली है तो माइनस का साइन सिंपल हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस साइन इनवर्स
1/2। ये चीज हमने पीछे अभी बहुत किया है ना, किया है ना। फॉर्मूला पता है ना आपको, अगर कॉस वाली फैमिली है तो उसको पाई में से माइनस करके लिखते हैं, अगर साइन वाली फैमिली का है तो उसको सिंपल हम माइनस के साइन को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुई आपको। अब आगे देखिए, ये tan इनवर्स tan कैंसल, यहाँ पे तो आपको पाई/4 मिल गया। अब यहाँ पर आइए, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये 1/2 को मैं कॉस के लिए चेक करूंगी क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। अब कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई/3, ठीक है। अब आगे आइए, प्लस ये माइनस, अब इसको 1/2 को मैं साइन के लिए चेक करूंगी क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। तो 1/2 जो है साइन पर कब आता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं लिखूंगी इसको साइन 30 डिग्री को साइन पाई/6, है ना। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पाई/4 प्लस ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ पर पाई माइनस पाई/3। अब प्लस और ये माइनस का साइन इनवर्स साइन कैंसल माइनस पाई/6, ठीक है। अब ये पाई/4 प्लस एलसीएम लीजिएगा तो 3 पाई माइनस पाई/3 और ये तो माइनस पाई/6 बचा है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, ठीक है। इतना आया आपके पास। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो देखिए बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 3, 6 का एलसीएम लोगे जब, तब आपके पास आएगा 12। अब 4 के टेबल पर 12 कब जाता है, 3 पर, तो ऊपर वाले नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। प्लस 3 के टेबल पर 12 कब जाता है, 4 पर, तो 4 2 जा 8, 8 पाई हो जाएगा। माइनस 6 के टेबल पर 12 कब जाता है, 2 पर, तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा ये। ओके, अब देखिए आपके पास आएगा यहाँ पर 11 पाई माइनस 2 पाई/12, तो इसको माइनस करोगे जब आपके पास आएगा 9 पाई/12, कैंसिल करोगे तो ये 3 पाई/4 आंसर आएगा, 3 पाई/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 3 पाई/4, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप कैसे आपको करना है, बस यहाँ पर ये माइनस का साइन का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ओपन करने आना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो बहुत इजी है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये 1/2 है, इसको मैं चेक करूंगी कॉस के लिए क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई/3 पर आपकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई/3। इसका मतलब है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर कॉस पाई/3 लिख लेना आपने। आगे ये 2 इंटू साइन इनवर्स, अब 1/2 को चेक करेंगे हम साइन के लिए, ठीक है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो साइन में आपकी 1/2 वैल्यू कब आती है, साइन पाई/6 पर आपकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है ना आपको 1/2 होती है, तो उसको हम साइन बाय पाई/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपके पास कॉस इनवर्स, ये कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई/3 प्लस 2 इंटू ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो ये आपके पास 2 इंटू पाई/6, ये बचा 2 पाई/6, है ना। एलसीएम लीजिएगा, 6 एलसीएम आएगा, 3 के टेबल पर 6 कब जाता है, 2 पर, तो ये 2 पाई आ जाएगा आपके पास, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई एज इट इज। अब यहाँ पर 4 पाई/6, है ना, तो 4 और 6 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 3, तो आपके पास आएगा बेटा 2 पाई/3, ठीक है, 2 पाई/3, ये आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। ये तो इजी था आपका। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन। तो यहाँ पर आपको बोला है बेटा अगर साइन इनवर्स x जो है वो y के इक्वल है, तो बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट
बताना है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको साइन इनवर्स की रेंज मालूम होनी चाहिए। वैसे तो आपको सभी की रेंज पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू मालूम होनी चाहिए 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये चीज गिवन है, आपको रेंज मालूम होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, कहां से कहां तक लाई करती है साइन इनवर्स की, -π/2 से लेकर π/2, और ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट दे रखा है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज तो आपने लेनी ही लेनी है, इन दोनों को भी लेना है, ठीक है, इन दोनों को भी लेना है। तो ये साइन इनवर्स की रेंज होती है बेटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो y की वैल्यू होगी बेटा, वो लाई करेगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, या वो ये दोनों भी हो सकती है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है आपने इन दोनों को भी लेना है। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये इक्वल टू का मतलब है इसको भी लेना है आपने, इसको भी लेना है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो -π/2 से लेकर π/2 तक की होगी और इनके बराबर भी होगी। तो आपने ये जो बी ऑप्शन है ना आपका, ये जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये चीज समझ में आई आपको कि ऐसे आपने देखना है। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैम यहाँ पर -π/2 और π/2 यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। साइन इनवर्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक होती है और इन दोनों को भी हम लेते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -π/2 और π/2 को भी लेना है। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है और देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर √3 को सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करूंगी, tan के लिए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम इसको tan इनवर्स। अब tan में √3 की वैल्यू कब आती है, tan 60 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है √3, तो इसको लिखेंगे हम tan π/3 माइनस, अब यहाँ पर सेकेंड इनवर्स के बाद -2 दे रखा है, तो माइनस दे रखा है, तो ये सेकेंड जो है वो कॉस वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको पाई में से माइनस करके लिखेंगे। तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan कैंसल, π/3 माइनस पाई माइनस, अब यहाँ पर ये देखेंगे 2 को सेकेंड के लिए चेक करेंगे क्योंकि बाहर सेकेंड इनवर्स है। तो 2 की वैल्यू सेकेंड में कब आती है आपकी, सेकेंड 60 डिग्री पर, तो सेकेंड 60 डिग्री को हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड π/3, ठीक है। तो ये लिखेंगे सेकेंड इनवर्स सेकेंड π/3 की वैल्यू होती है 2। यहाँ पर सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3। तो यहाँ पर देखिए बेटा एलसीएम लीजिए, π/3 माइनस, इसमें एलसीएम लोगे तो 3, ये 3 पाई माइनस पाई है ना, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस 2 π/3। तो इसको सॉल्व करोगे आप जब, तो आपके पास आएगा -π/3। तो -π/3 देखिए आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है मेरी वैल्यू क्या आ रही है। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।